ड्रामा की स्टार्टिंग में मेल लीड जंगयू शावर ले रहा होता है, तभी दरवाजा नॉक होता है और बाहर फीमेल लीड शाउटिंग को देखकर जंगयू पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? डरते हुए जवाब में शाउटिंग कहती है, मुझे तुमसे बच्चा चाहिए। तो जंगयू कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? ये कहते हुए जंगयू शाउटिंग को अपने नजदीक लाकर कहता है, मत भूलो कि मैं तुम्हारे फियांसे का ब्रदर हूँ। और शाउटिंग अपने वेडिंग डे के दिन की सारी बात जंगयू को बताने लगती है। जब शाउटिंग वेडिंग ड्रेस पहने अपने फियांसे यीलिन के सामने आई थी, साथ खड़ा जंगयू भी वहाँ क्लैप करता है। यीलिन शाउटिंग को स्टेज पर लाकर कहता है, आज का दिन मेरी लाइफ की सबसे खुशी का दिन है। स्माइल करते हुए शाउटिंग कहती है, मेरे लिए भी अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी स्टेज पर अचानक झूमर टूट जाता है और यीलिन पर गिर जाता है। यीलिन के सिर से खून आने लगता है। ये देखकर शाउटिंग यीलिन को गोद में लेकर रोने लगती है। इसके बाद बॉडीगार्ड शाउटिंग को बाहर निकाल देते हैं। वहाँ शाउटिंग के डैड आकर शाउटिंग को गुस्से से मारते हुए कहते हैं, आज तुम्हारी वजह से तान फैमिली ने हमारी लिन फैमिली को अपनी कंपनी से अलग कर दिया है। पास खड़ा शाउटिंग का ब्रदर गला पकड़कर कहता है, अब तुम्हें साथ रखने से हमें कोई फायदा नहीं। उसी वक्त शाउटिंग की स्टेप मॉम कहती है, आज से तुम्हारी मॉम का इलाज भी बंद। इसके बाद शाउटिंग के डैड कहते हैं, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। अगर तान फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो आकर अपनी मॉम की डेड बॉडी लेकर चली जाना, अब दफा हो जाओ। और शाउटिंग की फैमिली उसे अकेले रोते हुए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दुखी होकर शाउटिंग सोचती है, मैं अब अपने घर भी नहीं जा सकती। तभी मेल लीड जंगयू कार से उतरता है और बारिश में भीगती शाउटिंग सोचती है, मुझे अपनी माम के लिए तान फैमिली में वापस जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर शाउटिंग बेहोश होने लगती है। तभी जंगयू आकर शाउटिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे साथ चलो। दोनों के तान फैमिली में जाने पर यीलिन की स्टेप मॉम चिल्लाते हुए कहती है, जंगयू तुम जानते हो ना, इस लड़की ने तुम्हारे ब्रदर को मारने की कोशिश की। और यीलिन की मॉम बॉटल उठाकर शाउटिंग पर फेंकती है, लेकिन जंगयू के सामने आने से जंगयू को चोट लग जाती है। और जंगयू कहता है, वो बस एक एक्सीडेंट था, उसमें इसकी कोई गलती नहीं। गुस्से में यीलिन की मॉम कहती है, जंगयू मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ, लेकिन यीलिन तो तुम्हारा रियल ब्रदर है ना, तुम इसका साथ कैसे दे सकते हो? गार्ड्स इसे बाहर निकालो। ये सब सुनकर शाउटिंग कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जंगयू शॉक हो गया था और ये सारा सच जानकर जंगयू कहता है, मतलब तुमने प्रेगनेंसी के बारे में झूठ कहा था? तो शाउटिंग कहती है, हाँ लेकिन आईवीएफ से प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। ये सुनकर जंगयू कहता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन शाउटिंग जंगयू का हाथ पकड़कर कहती है, क्या चाहिए तुम्हें इसके बदले? तो जंगयू शाउटिंग के नजदीक आकर कहता है, मैं आईवीएफ में हेल्प नहीं करूंगा, हाँ लेकिन मैं तुम्हारा सीक्रेट हस्बैंड बनकर हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर शाउटिंग 3 साल पहले की बात याद करने लगती है, जब यीलिन से मिलने से पहले उसे जंगयू पर क्रश था, लेकिन जंगयू हमेशा शाउटिंग को इग्नोर करता था। तभी जंगयू कहता है, तुम्हारे पास 10 सेकंड है जवाब देने के लिए। ये सुनकर शाउटिंग जंगयू से दूर होकर कहती है, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहकर शाउटिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जंगयू अपनी सिगरेट जलाकर पीने लगता है। अगले दिन शाउटिंग हॉस्पिटल में जाते हुए सोचती है, मैंने पूरी टन फैमिली को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला है। तभी सामने लिफ्ट में जंगयू को देखकर शाउटिंग अपने पैर पीछे करती है, लेकिन जंगयू लिफ्ट रोककर शाउटिंग को लिफ्ट के अंदर खींच लेता है। तो गुस्से से शाउटिंग कहती है, ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे फियांसे के ब्रदर हो, हद में रहो। ये सुनकर जंगयू शाउटिंग के करीब जाकर कहता है, अच्छा मत भूलो कि कल रात तुम ही मुझे हेल्प मांगने आई थी और अभी भी सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन शाउटिंग जंगयू को धक्का देती है और यीलिन की मॉम का मैसेज देखकर लिफ्ट का बटन दबाने से डरने लगती है। लेकिन जंगयू लिफ्ट का बटन प्रेस करके कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मेरी बात मान सकती हो और ये बात मैं यीलिन को भी नहीं बताऊंगा। ये सुनकर शाउटिंग गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। तो पीछे से जंगयू कहता है, ये सेकंड टाइम तुमने मुझे मना किया है। कुछ देर बाद शाउटिंग वॉक करते हुए सोचती है, अगर तान फैमिली को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो वो मुझे घर से निकाल देंगे और लिन फैमिली मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के पैसे देना बंद कर देगी। तभी नर्स रिपोर्ट लेकर आती है और जंगयू रिपोर्ट छीनकर अपनी मॉम के पास लेकर जाता है। वहीं मॉम यीलिन के पास होती है और शाउटिंग को देखकर कहती है, उम्मीद करती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी मॉम का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होने दूंगी। तभी जंगयू बोलता है, ये सच में प्रेग्नेंट है और रिपोर्ट्स अपनी मॉम को देता है। ये सुनकर शाउटिंग शॉक होकर जंगयू की तरफ देखती है, पर यीलिन की मॉम रिपोर्ट देखकर खुश हो जाती है और कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि ये लड़की तान फैमिली को उसका ग्रैंड किड देगी। और जंगयू कहता है, लेकिन अभी यीलिन कोमा में है और इन दोनों की वेडिंग भी नहीं हुई थी, तो ये बात सबको बताना सही नहीं होगा, इसीलिए मैं शाउटिंग से शादी कर सकता हूँ। ये सुनकर एक बार यीलिन की मॉम शॉक हो जाती है और जंगयू कहता है, मैरिज सर्टिफिकेट पर यीलिन की जगह मैं साइन कर सकता हूँ। और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं और साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। बाहर आकर शाउटिंग मैरिज सर्टिफिकेट देखने लगती है, लेकिन जंगयू सर्टिफिकेट छीनकर कहता है, मैं इसे सेफ जगह रख दूंगा। तो शाउटिंग कहती है, ठीक है, मैं यीलिन के पास हॉस्पिटल जा रही हूँ। तभी जंगयू शाउटिंग को अपने पास खींचकर कहता है, मुझसे शादी करके अब तुम किसी और आदमी के पास नहीं जा सकती। ये सुनकर शाउटिंग कहती है, छोड़ो मुझे, मैंने तुमसे नहीं तुम्हारे ब्रदर से शादी की है। ये कहते हुए शाउटिंग वहाँ से चली जाती है और जंगयू सर्टिफिकेट ओपन करता है, जिसमें हस्बैंड की जगह जंगयू का ही नाम लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में शाउटिंग यीलिन का ध्यान रखते हुए कहती है, यीलिन तुम कब उठोगे? तभी यीलिन की मॉम आकर प्रेगनेंसी टेस्ट किट देते हुए कहती है, जाओ अपना टेस्ट करके आओ। डरते हुए शाउटिंग कहती है, मॉम मैंने आपको मॉर्निंग में रिपोर्ट दिखाई तो थी, लेकिन यीलिन
लिन की मॉम कहती है, हमारे लिए तान फैमिली का ग्रैंड चाइल्ड बहुत खास है। तुम जैसी लड़की पैसे के लिए झूठ भी तो बोल सकती है। अब जाओ। घबराते हुए शाउटिंग वॉशरूम में चली जाती है और टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट देखकर कहती है, अब मुझे टैन और लिन फैमिली नहीं छोड़ने वाली, और मेरी मॉम के इलाज का क्या होगा। तभी ये लिन की मॉम अचानक वॉशरूम में आकर टेस्ट किट शाउटिंग से छीन लेती है और नेगेटिव रिजल्ट देखकर चिल्लाती है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये कहते हुए शाउटिंग को मारने लगती है। तभी जेंग्यू आकर मॉम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ध्यान से देखो मॉम। और मॉम फिर से किट की ओर देखती है। पास खड़ी शाउटिंग सोचती है, ये टेस्ट मुझे प्रेग्नेंट कैसे बता रहा है। तो यीलिन की मॉम कहती है, ठीक है तो अब से तुम इस बच्चे का ध्यान रखना, अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और प्रेगनेंसी टेस्ट वहीं फेंक कर चली जाती है। वहीं जेंग्यू दरवाजा बंद करके शाउटिंग के पास आकर कहता है, मैंने टेस्ट किट चेंज कर दी थी, लेकिन इस एहसान के बदले तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। शाउटिंग कहती है, कैसी बात। जवाब में जेंग्यू कहता है, आज रात 12 बजे तुम हमारे पुराने घर में आओगी और मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के इलाज के सारे पैसे दे दूंगा। तुम्हें टैन या लिन फैमिली से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर शाउटिंग कहती है, उनमें और तुम में कोई फर्क नहीं है। तो जेंग्यू कहता है, ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। रात होने पर जेंग्यू अपने पुराने घर में वाइन पी रहा होता है। तभी शाउटिंग वहाँ आकर कहती है, क्या करना होगा मुझे। इस पर जेंग्यू कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम डांस करो। तभी हेल्पर्स आकर सारी तैयारियां कर देती हैं और जेंग्यू शाउटिंग के चेहरे को देखते हुए कहता है, मैंने अपने ब्रदर से सुना था कि तुम डांस अच्छा करती हो, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। ये कहकर जेंग्यू शाउटिंग को ड्रेस दे देता है। ड्रेस देखकर शाउटिंग याद करती है जब उसके परफॉर्मेंस के दिन यीलिन ने कहा, सॉरी मुझे देर हो गई, मैं तो नहीं आना चाहता था, लेकिन जब मैंने जेंग्यू को बताया तो उसने मुझे यहाँ आने के लिए फोर्स किया। तभी जेंग्यू कहता है, सोच क्या रही हो, जाओ जल्दी। और कुछ देर बाद शाउटिंग व्हाइट ड्रेस पहने जेंग्यू के सामने आती है और डांस करने लगती है। शाउटिंग का डांस देखकर जेंग्यू वाइन पीने लगता है और शाउटिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसी दौरान जेंग्यू शाउटिंग का हाथ पकड़ता है और शाउटिंग को उठाकर अपने रूम में ले जाता है और जबरदस्ती शाउटिंग के नजदीक आने की कोशिश करता है, लेकिन शाउटिंग कहती है, छोड़ो मुझे जाने दो। तो जेंग्यू कहता है, लगता है यीलिन ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुम तो प्यार करती हो ना उससे। गुस्से में शाउटिंग कहती है, वो हस्बैंड है मेरा। ये सुनकर जेंग्यू कहता है, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। तुम ही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट होने में हेल्प करूँ, तुम ही मेरे साथ सोना चाहती थी। ये सुनकर गुस्से में शाउटिंग कहती है, मैंने ये डांस सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए किया क्योंकि आज तुमने मेरी हेल्प की। और ये कहकर शाउटिंग जाने लगती है। तभी जेंग्यू कहता है, इसका मतलब तुम्हें अपनी माम के इलाज के लिए पैसे नहीं चाहिए। लेकिन शाउटिंग बिना जवाब दिए बिना चली जाती है। पीछे जेंग्यू वाइन पीते हुए कहता है, आज ये तीसरी बार तुमने मुझे रिजेक्ट किया। बाहर शाउटिंग को डॉक्टर हॉस्पिटल से कॉल करके कहते हैं, मिस शाउटिंग आपने अपनी माम का हॉस्पिटल बिल नहीं भरा है, इसीलिए अब उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये सुनकर शाउटिंग अपने डैड से जाकर कहती है, आपने हॉस्पिटल बिल क्यों नहीं दिया। तो शाउटिंग की स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मारकर कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। पास बैठा शाउटिंग का ब्रदर कहता है, तुम्हें क्या लगा हम बेवकूफ हैं? अब देखना तुम्हारी माम आज रात तक भी जिंदा नहीं रह पाएगी। गुस्से में शाउटिंग चिल्लाकर कहती है, डैड आप ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन शाउटिंग के डैड कहते हैं, गार्ड्स इसे बाहर निकाल दो। इसके बाद शाउटिंग हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से कहती है, प्लीज डॉक्टर मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं सारे पैसे दे दूंगी। लेकिन डॉक्टर कहता है, मिस शाउटिंग सॉरी लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर डॉक्टर शाउटिंग को रोते हुए छोड़कर वहाँ से चले जाता है और शाउटिंग अपने रिश्तेदारों को कॉल करके कहती है, अंकल क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं। और अपने कजिन और बाकी रिलेटिव्स को भी पैसों के लिए पूछती है, लेकिन कोई भी शाउटिंग की हेल्प नहीं करता। और निराश शाउटिंग एक बिल्डिंग से जंप करने चली जाती है और रोते हुए कहती है, मैं थक चुकी हूँ, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। और जंप करने के लिए अपने पैर आगे करती है। तभी शाउटिंग को जेंग्यू का कॉल आता है। वहीं जेंग्यू के दोस्त क्लब में टेबल पूल गेम खेल रहे होते हैं। तभी शाउटिंग के वहां आने पर जेंग्यू कहता है, देखना सिर्फ 3 घंटे में ही तुम मेरे पास आ गई। लेकिन शाउटिंग कहती है, जेंग्यू क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। पर जेंग्यू कहता है, नहीं मैंने तुम्हें 3 बार मौका दिया। वहीं खड़ा जेंग्यू का फ्रेंड कहता है, वो तो पैसों के साथ तुम्हें भी खरीद सकता है। ये सुनकर शाउटिंग अपनी ड्रेस खोलने लगती है। तभी जेंग्यू शाउटिंग को रोककर पूल टेबल के पास ले जाकर कहता है, ये सब तुम सिर्फ मेरे सामने कर सकती हो, इतने सारे लोगों के सामने नहीं। शाउटिंग कहती है, तो बताओ मुझे पैसों के लिए क्या करना होगा। तभी जेंग्यू पूल स्टिक लेकर कहता है, तुम्हें ये गेम जीतना होगा, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। और जल्दी से शाउटिंग पूल स्टिक ले लेती है और गेम खेलने लगती है। शाउटिंग एक बॉल मिस करती है, लेकिन दूसरी और तीसरी बॉल पॉकेट में डाल देती है। ये देखकर जेंग्यू का फ्रेंड कहता है, तुम हारने वाली हो, अब ये लास्ट बॉल है। और शाउटिंग ध्यान से लास्ट बॉल पर निशाना लगाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से जेंग्यू आ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन शाउटिंग जेंग्यू से दूर होने लगती है। तभी जेंग्यू कहता है, तुम्हें जीतना है या नहीं। और जेंग्यू शाउटिंग का हाथ पकड़े हुए सारी बॉल पॉकेट में गिरा देता है। ये देखकर शाउटिंग शॉक हो जाती है। उसी वक्त जेंग्यू शाउटिंग को अपनी गोद में उठाकर कहता है, हम जीत गए, और क्लब से बाहर चला जाता है। और शाउटिंग
को अपने बेड पर ले जाकर उसे किस करने के लिए पास आता है, लेकिन शाओटिंग के दूर जाने पर कहता है पहले तुम खुद मेरे पास आती हो और अब मना कर रही हो। और जेंग्यू खड़ा होकर कहता है मेरा शर्ट खोलो। घबराते हुए शाओटिंग खड़ी होती है और जेंग्यू का शर्ट खोलते हुए शर्माने लगती है, लेकिन जेंग्यू शाओटिंग के नजदीक आ जाता है और किस करने लगता है और शाओटिंग को अपने बेड पर ले जाकर रोमांस करने लगता है। और कुछ देर बाद सिगरेट पीते हुए जेंग्यू शाओटिंग की तरफ देखता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए जेंग्यू कहता है मैं 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। वैसे क्या हुआ शाओटिंग, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? कहते हुए अपने शूज से शाओटिंग के पैरों को टच करता है। तभी यीलिन की माम दोनों की नेक पर निशान देखकर कहती है ये तुम दोनों की नेक पर निशान क्यों बने हुए हैं, क्या चल रहा है? शाओटिंग जल्दी से कहती है मच्छर था। साथ में जेंग्यू भी कहता है हाँ हमारे घर के मच्छर आजकल कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खाना खाने लगते हैं। और जाते हुए जेंग्यू कहता है तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है और ये लो कार्ड, ये कल रात की रोमांटिक नाइट के लिए अगली बार और अच्छे से करना। ये सुनकर शाओटिंग जाने लगती है, लेकिन जेंग्यू के रोकने पर शाओटिंग कहती है छोड़ो मुझे कोई देख लेगा। पर जेंग्यू कहता है मेरे जाने के बाद तुम वीक में सिर्फ एक बार यीलिन के पास जाओगी। और कार्ड देकर कहता है मेरे आने का वेट करना। और इतना कहकर बिजनेस ट्रिप के लिए चला जाता है। जाते हुए कार में कॉल करके कहता है लिन कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो, मैं उन्हें जांगचेंग सिटी में भी नहीं देखना चाहता। और गार्ड लिन फैमिली को धक्का मारकर कहता है मिस शाओटिंग के हस्बैंड ने आपको यहाँ से निकालने का ऑर्डर दिया है। ये सुनकर शाओटिंग की स्टेप मॉम कहती है मतलब ये सब उस घटिया लड़की ने करवाया है। गुस्से में शाओटिंग का ब्रदर कहता है लगता है उसके मरने का टाइम आ चुका है। और 1 मंथ बाद शाओटिंग यीलिन के पास हॉस्पिटल में होती है। तभी शाओटिंग को वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो पास खड़ी नर्स कहती है इट्स ओके, प्रेगनेंसी में ऐसा होना नॉर्मल है। ये सुनकर शाओटिंग सोचती है कहीं मैं सच में तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और जेंग्यू के साथ बिताई गई रात को याद करते हुए कहती है सॉरी बेबी, मैं तुम्हें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली में ला रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। उसी वक्त अचानक शाओटिंग की फैमिली आ जाती है और शाओटिंग के डैड शाओटिंग को थप्पड़ मारकर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तन फैमिली से कहकर हमें जांगचेंग सिटी से बाहर निकलवाने की। शाओटिंग बोलती है ये आप क्या बोल रहे हैं। और साथ खड़ा शाओटिंग का ब्रदर गला पकड़कर कहता है तुमने हमें मजबूर कर दिया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर शाओटिंग कहती है आपको शायद पता नहीं है, मैं टन फैमिली को उनका ग्रैंडचाइल्ड देने वाली हूँ, आप मुझे नहीं मार सकते। तो शाओटिंग की स्टेप मॉम कहती है मैंने सब पता कर लिया है, यीलिन तो कभी डैड बन ही नहीं सकता है, तुम तान फैमिली से झूठ बोल रही हो। तभी अचानक यीलिन की मॉम आकर कहती है ये तुम क्या कर रही हो। डरते हुए शाओटिंग कहती है मॉम इनकी बात मत सुनो। लेकिन शाओटिंग के डैड कहते हैं ये प्रेग्नेंट नहीं है तान फैमिली के साथ रहने के लिए, ये आपसे झूठ बोल रही है, ये हम सभी को धोखा दे रही है। ये बात सुनकर यीलिन की मॉम कहती है शाओटिंग क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। डरते हुए शाओटिंग प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाकर कहती है ये देखो टेस्ट मॉम, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तभी शाओटिंग की स्टेप मॉम कहती है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये देखिए यीलिन की रिपोर्ट्स, इसमें साफ लिखा है कि वो कभी डैड नहीं बन सकता। और रिपोर्ट्स देखकर यीलिन की मॉम शाओटिंग को थप्पड़ मारकर गिरा देती है। लेकिन उसी वक्त शाओटिंग के फोन से जेंग्यू को कॉल लग जाता है। शाओटिंग कहती है मॉम ये रिपोर्ट्स झूठ है। तो यीलिन की मॉम कहती है ये रिपोर्ट्स गलत नहीं है, सच बताओ ये किसका बेबी है। लेकिन शाओटिंग इसका कोई जवाब नहीं देती। वहीं जेंग्यू ट्रिप से वापस आ जाता है और जेंग्यू शाओटिंग का कॉल पिक कर लेता है। साथ ही हॉस्पिटल में हो रही सारी बातें सुनकर जल्दी से कार में बैठ जाता है। वहीं हॉस्पिटल में शाओटिंग रोते हुए कहती है मॉम ये रिपोर्ट्स गलत है। लेकिन शाओटिंग का ब्रदर कहता है ये लड़की किसी भी लड़के के साथ सो सकती है, यहाँ तक कि वेडिंग डे पर जो एक्सीडेंट हुआ था वो सब कुछ इसी ने प्लान किया था। ये सुनकर यीलिन की मॉम शाओटिंग को थप्पड़ मारकर कहती है मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। रोते हुए शाओटिंग कहती है प्लीज मेरे बेबी को कुछ मत करना। लेकिन शाओटिंग का ब्रदर शाओटिंग को मारते हुए कहता है अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकती और तुम भागकर जाओगी भी किसके पास। और पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर कहता है ये लीजिए मिसेज तान, आज इसे खत्म कर देते हैं। रोते हुए शाओटिंग कहती है प्लीज मेरे बेबी को मत मारो। और यीलिन की मॉम यीलिन से कहती है डोंट वरी सन, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। साथ खड़ी लिन फैमिली शाओटिंग को पकड़ लेती है और शाओटिंग का ब्रदर शाओटिंग को मारने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है। वहीं जेंग्यू अस्पताल में पहुंच जाता है और सीढ़ियों से भागता हुआ शाओटिंग को बचाने के लिए आता है। वहीं यीलिन की मॉम कहती है शाओटिंग मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देती हूँ, या तो मुझे बताओ कि ये बेबी किसका है या फिर तुम्हें और तुम्हारी मॉम दोनों को जिंदा नहीं रहने दूंगी। नीचे जेंग्यू सारी बातें फोन पर सुन रहा होता है और शाओटिंग को बचाने के लिए भागता है। वहीं यीलिन की मॉम कहती है बताओ मुझे ये किसका बेबी है। तभी शाओटिंग का ब्रदर नाइफ लेकर कहता है मुझे ना इस बेबी से मतलब है, नहीं तुमसे। ये कहते हुए शाओटिंग को मारने लगता है। तभी जेंग्यू वहाँ आ जाता है और कहता है ये मेरा बेबी है और शाओटिंग को खड़ा करता है। ये सब देखकर यीलिन की मॉम कहती है क्या कहा तुमने। तो जेंग्यू कहता है हाँ ये मेरा बेबी है। साथ खड़ी शाओटिंग जेंग्यू को बोलने से रोकती है, लेकिन जेंग्यू रिपोर्ट देते हुए कहता है मैंने शाओटिंग की आईवीएफ में हेल्प की थी ताकि पूरी फैमिली को ग्रैंड चाइल्ड मिल सके, ये बेबी हमारी ही फैमिली का है, ये रही रिपोर्ट्स। ये सुनकर यीलिन की मॉम कहती है ये कैसे हो सकता है, जरूर ये लड़की कोई गेम खेल रही है। और यीलिन की मॉम गलती से जेंग्यू को थप्पड़ मारने पर कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। जेंग्यू कहता है आप क्या कर रही हो, इस लिन फैमिली के लोगों की बात मानकर आप 2 लोगों का मर्डर करने जा रही थी, गार्ड्स इन लोगों को लेकर जाओ। तभी गार्ड्स आकर लिन फैमिली को बाहर निकाल देते हैं। तो यीलिन की मॉम कहती है आज जो भी हुआ गलतफहमी की वजह से हुआ, अब मुझे जाना है। लेकिन जेंग्यू कहता है
रुको मॉम, आपको शाउटिंग से माफी मांगनी होगी। गुस्से में यीलिन की मॉम कहती है, मैं और इस लड़की से माफी मांगू? तो जेंग्यू कहता है, मॉम मत भूलो कि आप अभी तन फैमिली के ग्रैंडसन और एक लड़की का मर्डर करने जा रही थी। ये सुनकर सोचते हुए यीलिन की मॉम कहती है, शाउटिंग मुझे माफ कर दो। इतना कहकर मॉम के जाने के बाद शाउटिंग कहती है, थैंक यू, और ये मैंने तुम्हारा ब्रेसलेट ठीक कर दिया। जेंग्यू ब्रेसलेट लेकर कहता है, तुम्हें इस ब्रेसलेट की पड़ी है, तुमने इन लोगों को सच क्यों नहीं बताया? अगर मैं नहीं आता तो आज ये लोग तुम्हें मार देते। वहीं बाहर यीलिन की मॉम गुस्से में होती है और डॉक्टर आकर कहता है, मिस टेन, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। ये देखिए, यीलिन की रिपोर्ट्स इसमें साफ लिखा है, पेशेंट कोमा में जरूर है लेकिन वो सभी बातें सुन सकता है, उन्हें जल्दी ही होश भी आ सकता है। ये सुनकर यीलिन की मॉम खुश हो जाती है। वहीं शाउटिंग कहती है, मैं तुम्हें फालतू प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी। ये सुनकर जेंग्यू प्यार से कहता है, मैंने तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए भी गार्ड्स को भेज दिया था लेकिन तुमने मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया। पर शाउटिंग जेंग्यू को दूर करती है और यीलिन की तरफ देखते हुए जेंग्यू को अपने साथ वॉशरूम में ले जाकर कहती है, मुझे लगता है मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई हूँ। बाहर यीलिन को कुछ बातें सुनाई देती हैं और होश में आने की कोशिश करता है। अंदर जेंग्यू शाउटिंग को पकड़कर कहता है, तो तुम उस बेड पर पड़े इंसान से डरकर ये बात करने मुझे यहाँ लेकर आई? तुम्हें अभी भी लगता है कि वो उठ जाएगा? लेकिन अगर मैंने सच बता दिया तो कि तुम्हारा होने वाला बेबी मेरा है, तो फिर क्या तुम्हारा ये रिलेशनशिप चल पाएगा? बोलो। तभी बाहर यीलिन ये सब सुनकर गुस्से में उठ जाता है और वॉशरूम में जेंग्यू शाउटिंग को जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता देख शाउटिंग कहती है, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता है? लेकिन यीलिन अपने बेड पर ही होता है और अपने मन में ही जेंग्यू को शाउटिंग से दूर रहने को कहता है। अंदर शाउटिंग चिल्लाती है, बहुत हुआ, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तो जेंग्यू कहता है, ठीक है, लेकिन मेरे बेबी को तो नहीं छोड़ सकती। अब मेरे साथ ब्लड टेस्ट करवाने चलो। और नर्स टेस्ट के लिए शाउटिंग का ब्लड सैंपल लेती है और जेंग्यू शाउटिंग की आंखें बंद करके कहता है, देखो मत, तुम बेहोश हो जाओगी। कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट्स लेकर आती है और कहती है, आप प्रेग्नेंट नहीं है। और कार में बैठकर शाउटिंग सोचती है, प्रेगनेंसी किट ने गलत रिजल्ट दे दिया। शाउटिंग को उदास देखकर जेंग्यू कहता है, तुम तो बहुत खुश हो रही होगी। तभी जियोटिंग जेंग्यू की चोट देखकर पूछती है, ये कैसे हुआ? इस बात से जेंग्यू को याद आता है कि ट्रिप पर जेंग्यू ने डॉक्टर स्मिथ से कहा, डॉक्टर स्मिथ, आपको चाइना आकर मेरी वाइफ की मदर का ऑपरेशन करना होगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा, सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके नेक्स्ट डे जेंग्यू डॉक्टर स्मिथ को बाहर मिलकर भी रिक्वेस्ट करता है और हॉस्पिटल में बहुत देर वेट करने के बाद भी कहता है, डॉक्टर, मैं आपको ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको चाइना चलकर यह ऑपरेशन करना ही होगा। तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर तान, आप मुझे पिछले 20 दिनों से फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको साफ साफ मना कर दिया है, मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। इतना कहकर डॉक्टर जाने लगता है और जेंग्यू बेहोश हो जाता है। तभी उसे ये चोट लग जाती है और कार में जेंग्यू शाउटिंग के नजदीक आकर कहता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तो शाउटिंग कहती है, ज्यादा मत सोचो। और जेंग्यू पास आकर कहता है, घर आ गया है, और शाउटिंग के लिए दरवाजा खोलता है। तभी ड्राइवर कहता है, मिस्टर जेंग्यू, आपने मिस शाउटिंग को बताया क्यों नहीं कि आप उनकी मॉम के लिए ही अब्रॉड गए थे? इस पर जेंग्यू कहता है, कोई जरूरत नहीं है। वहीं घर पर शाउटिंग के आने पर यीलिन की मॉम कहती है, रुक जाओ, और आकर शाउटिंग को थप्पड़ मारकर कहती है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मत सोचना कि यीलिन कभी नहीं ठीक होगा और तुम जेंग्यू के साथ घूम सकती हो। ये सुनकर शाउटिंग कहती है, मॉम, आप भी मत भूलो कि आप मेरा और बेबी का मर्डर करने वाले थे और अब आप मेरे बारे में गलत रूमर्स फैला रही हो। डोंट वरी, मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तो यीलिन की मॉम हंसते हुए कहती है, अगर तुम चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा होगा जितनी जल्दी हो सके तुम जेंग्यू से दूर हो जाओ, क्योंकि वो पहले से ही किसी और को लाइक करता है। और ये सुनकर शाउटिंग शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जेंग्यू ऑफिस में होता है। तभी हुआयुए आकर फाइल देकर कहती है, ये रही प्रोजेक्ट की सारी प्लानिंग और डिटेल्स। फाइल चेक करके जेंग्यू कहता है, ओके, ध्यान रखना, ये डिटेल्स बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी फाइल लेते हुए हुआयुए जेंग्यू को टच करती है, लेकिन जेंग्यू चिल्लाता है, मैं मैरिड हूँ, अच्छा होगा दोबारा ये गलती ना हो। और गुस्से से जेंग्यू के जाने पर हुआयुए फोटो देखकर कहती है, तो ये है उनकी वाइफ। लेकिन सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, आज नहीं तो कल तुम मेरे पास आ जाओगे, देखना। और नाइट होने पर शाउटिंग सोचती है, जेंग्यू की लाइफ में तो पहले से कोई और लड़की है, शायद वो ब्रेसलेट भी उसी लड़की ने दिया होगा। आज के बाद तुम्हें उससे दूर रहना है और सिर्फ यीलिन का ध्यान रखना है। और लेटर्स देखकर कहती है, इतने सालों से मैं जेंग्यू के लिए बस एक एंटरटेनमेंट हूँ, कितने साल हो गए इन लेटर्स को। ये सोचते हुए शाउटिंग याद करती है, जब यीलिन ने ये सभी लेटर्स फेंकते हुए कहा था, तुमने ये सारे लेटर्स मेरे ब्रदर के लिए लिखे, तुम जैसी लड़की को उससे दूर रहना चाहिए। और शाउटिंग को हक करते हुए कहा, भूल जाओ उसे। ये याद करके शाउटिंग बॉक्स बंद कर देती है। तभी जेंग्यू का मैसेज आता है, मेरे रूम में आओ। और शाउटिंग कहती है, आज मैं उसे जाकर बोल दूंगी कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और शाउटिंग जेंग्यू के रूम में जाती है। तभी जेंग्यू शाउटिंग को आकर पीछे से हक करके कहता है, देखा, तुम आज फिर से मेरे रूम में आ गई। साथ ही शाउटिंग को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन शाउटिंग कहती है, नहीं आज नहीं। तो जेंग्यू जाकर शर्ट पहनने लगता है। तभी शाउटिंग चिल्लाती है, ये तुम्हारी बैग पर निशान कैसे हुआ?
तभी शाओटिंग को याद आता है कि यीलिन को हक करके शाओटिंग ने कहा था, तुमने मेरी माम को किडनी क्यों डोनेट की? तो यीलिन ने कहा, रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। उनकी कंडीशन सीरियस थी तो मैं उन्हें मरते हुए कैसे देख सकता था। ये सुनकर शाओटिंग ने कहा, हम शादी कर लेते हैं। तो यीलिन ने कहा, अभी कोई जल्दी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे इसलिए शादी करो क्योंकि मैंने तुम्हारी माम की जान बचाई है। और शाओटिंग ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। वहीं जेंग्यू कहता है, पहले तुम्हें मेरी चोट नजर आ गई, अब तुम्हें मेरे निशान की टेंशन हो रही है, चाहती क्या हो तुम? और जेंग्यू हाथ पकड़कर शाओटिंग को अपनी गोद में बिठाता है। तब शाओटिंग कहती है, मैंने कहा ना आज नहीं। लेकिन जेंग्यू कहता है, मुझे हर टाइम रोमांस नहीं करना होता, ये पेपर्स देखो। और शाओटिंग पेपर्स देखकर कहती है, ये तो डॉक्टर स्मिथ का सर्जरी फॉर्म है, वो तो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हैं और इन्होंने तो 5 साल से किसी की सर्जरी करने के लिए हाँ नहीं बोला, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट तक की नहीं। ये कैसे हुआ? तभी जेंग्यू पेन देते हुए कहता है, तुम साइन करो क्योंकि वो नेक्स्ट वीक ही जांगचेंग आ रहे हैं तुम्हारी माम की सर्जरी के लिए। नेक्स्ट सीन में मैनेजर गुस्से से सभी को कहती है, आज मिस्टर जेंग्यू आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती तुम लोगों में से कोई भी उन्हें नाराज करे। अगर हमारी हुबेई ब्रांच को हेडक्वार्टर नहीं बनाया तो मैं पूरे डिपार्टमेंट को निकाल दूंगी। इतना कहकर मैनेजर के जाने के बाद एम्प्लॉई बातें करते हुए कहती है, मिस्टर जेंग्यू को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी, शायद वो ब्रेसलेट उनकी वाइफ ने ही दिया होगा। लेकिन हुआयुए कहती है, नहीं, वो तो मैंने दिया था। तभी शाओटिंग वहाँ आ जाती है और उनकी बात सुनकर सोचती है, शायद यही वो लड़की है जिसे जेंग्यू पसंद करता है। और आगे आकर पूछती है, क्या तुम एम्प्लॉई हुआयुए हो? तो हुआयू पूछती है, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? जवाब में शाओटिंग कहती है, हेलो, मैं यहाँ न्यू एम्प्लॉई हूँ। लेकिन हुआयुए को याद आ जाता है कि जेंग्यू के पास इसी लड़की की फोटो थी और शाओटिंग को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम ही वो लड़की हो जो जेंग्यू के पीछे पड़ी है। लेकिन शाओटिंग कहती है, ये किसने कहा? मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ। तभी हुआयो कहती है, तुम जैसी घटिया लड़की की हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑफिस में आने की? बाहर निकाल दो इसे। और बाकी कॉलीग मिलकर शाओटिंग को बाहर निकालने लगते हैं और हुआयुए चिल्लाने लगती है, देखो इस लड़की को, ये अमीर लड़कों को फंसाती है। रोते हुए शाओटिंग कहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन हुआयुए शाओटिंग को थप्पड़ मारकर गिरा देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? इस लड़की के कपड़े उतार दो ताकि ये फिर से किसी और आदमी के पीछे न पड़ जाए। शाओटिंग अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाते हुए कहती है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तभी कॉलीग कहती है, बहुत जल्दी मिस्टर जेंग्यू और उनकी वाइफ यहाँ आने वाले हैं और तुम उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। तभी शाओटिंग सोचते हुए कहती है, मैं ही उनकी वाइफ हूँ। लेकिन हुआयू कहती है, शक्ल देखी है तुमने, तुम तो किसी भिखारी की तरह लग रही हो, पकड़ लो इस लड़की को, आज हम इसे सबक सिखा कर रहेंगे। लेकिन शाओटिंग चिल्लाती है, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। पर हुआयू कहती है, जाओ जाकर गंदे पानी की बकेट लेकर आओ। और एक कॉलीग जाकर गंदा पानी लेकर आती है और हुआयू जबरदस्ती शाओटिंग का फेस बकेट में डालने की कोशिश करती है। तभी जेंग्यू वहाँ आ जाता है और चिल्लाता है, रुक जाओ, और आकर शाओटिंग को बचाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे थे तुम लोग? लेकिन हुआयो कहती है, आप ऐसी घटिया बिकाऊ लड़की को क्यों बचा रहे हैं? ये सुनकर जेंग्यू हुआयू का गला पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तभी असिस्टेंट चिल्लाता है, तुम सब पागल हो चुके हो जो तुमने मिस्टर जेंग्यू की वाइफ के साथ ऐसा बिहेव किया। तभी जेंग्यू चिल्लाता है, निकल जाओ सभी यहाँ से। इतना कहकर जेंग्यू शाओटिंग को अपनी गोद में उठाकर अपने कैबिन में ले जाता है। तभी शाओटिंग कहती है, मैं ठीक हूँ। लेकिन जेंग्यू शाओटिंग के नजदीक आता है और शाओटिंग को ब्रेसलेट देखकर याद आता है कि हुआयुए ने कहा था कि जेंग्यू को ब्रेसलेट हुआयुए ने दिया था। यही सोचते हुए शाओटिंग कहती है, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो जेंग्यू कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इस पर शाओटिंग कहती है, मैंने सुना कि ये ब्रेसलेट तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिया था। ये सुनकर जेंग्यू याद करता है जब बहुत सालों पहले एक फाइट होने पर जेंग्यू को लोगों ने बाहर फेंक दिया था। तभी शाओटिंग ने हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और नूडल्स देते हुए कहा, ये खा लो, और अपना ब्रेसलेट देकर कहा, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, इसे रख लो। वहीं जेंग्यू पूछता है, तुम्हें याद आ गया? लेकिन शाओटिंग कहती है, क्या याद आ गया? तो जेंग्यू कहने लगता है, ये ब्रेसलेट। लेकिन तभी असिस्टेंट आकर कहता है, एक अर्जेंट मीटिंग है, आपको चलना पड़ेगा। ये सुनकर जेंग्यू कहता है, शाओटिंग तुम घर जाओ। घर आने पर शाओटिंग पेपर्स देखते हुए कहती है, जेंग्यू तो हमेशा मुझसे नफरत करता था, तो अब ये अचानक से क्या हुआ? तभी शाओटिंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है, हेलो मिस शाओटिंग, जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, आपके हस्बैंड की कंडीशन सीरियस है। ये सुनकर शाओटिंग शॉक हो जाती है और हॉस्पिटल जाकर पूछती है, यीलिन अब कैसा है? तो नर्स कहती है, पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, आप जल्दी इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। और शाओटिंग जल्दी से पेपर्स देखकर कहती है, इस पर तो जेंग्यू का नाम लिखा है। तो नर्स कहती है, हाँ, पेशेंट का नाम मिस्टर जेंग्यू ही है, ये पेपर्स कोई फैमिली मेंबर ही साइन कर सकता है, और आप तो उनकी वाइफ हो ना? लेकिन शाओटिंग कहती है, नहीं, मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ, रुको मैं उनकी माम को कॉल करती हूँ। लेकिन नर्स मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है, ये देखिए, इस पर साफ लिखा है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सर्टिफिकेट देखकर शाओटिंग शॉक होकर सोचने लगती है, लेकिन पहले साइन कर देती है। वहीं जेंग्यू को बार बार शाओटिंग का नाम लेते हुए होश आ जाता है और असिस्टेंट से कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? तो असिस्टेंट कहता है, सर मुझे माफ करना, अगर मैं ज्यादा बोल जाऊँ तो, लेकिन आपको किडनी डोनेट करने के बाद अब्रॉड नहीं जाना चाहिए था, आपको डॉक्टर ने मना किया था। ये सुनकर जेंग्यू कहता है, चुप करो, मैंने कहा था ना ये बात एक सीक्रेट है। तो असिस्टेंट कहता है, लेकिन आपने मिस शाओटिंग को भी नहीं बताया। और जेंग्यू याद करता है जब शाओटिंग की माम को जेंग्यू ने हॉस्पिटल ले जाते हुए कहा, आंटी डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा।
और डॉक्टर ने कहा, मिस्टर जेंग्यू, हमें जल्दी ही इनका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें इतना जल्दी कोई डोनर मिलेगा। लेकिन उस वक्त जेंग्यू ने कहा, आप मेरी किडनी ले सकते हैं। और जेंग्यू ने शाओटिंग की मॉम के लिए अपनी किडनी डोनेट कर दी थी, लेकिन यिलिन ने शाओटिंग से झूठ कहा और शाओटिंग को शादी के लिए मना लिया था। ये सब याद करके जेंग्यू कहता है, वो मेरी बात का ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन असिस्टेंट कहता है, लेकिन आपने उन्हें बताया ही नहीं, अब तो उन्हें आपकी हेल्थ के बारे में पता है। और ये सुनकर जेंग्यू कहता है, तो मतलब पेपर्स पर साइन उसने किए। और घर जाकर जेंग्यू शाओटिंग को रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? और शाओटिंग कहती है, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? ये सुनकर जेंग्यू कहता है, मुझे पता है तुमने मैरिज सर्टिफिकेट देख लिया है। ये सुनकर शाओटिंग हाथ हटाकर कहती है, अब मैं मेरी मॉम की हेल्थ के लिए यहाँ नहीं रुकने वाली। तो जेंग्यू कहता है, लेकिन मैं उनका ध्यान रख लूंगा। फिर भी शाओटिंग जाने लगती है, लेकिन जेंग्यू के रोकने की कोशिश करने पर शाओटिंग चिल्लाती है, बहुत हुआ, मैंने सोचा तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग के साथ खेलना तो एक मजाक है। तुमने शादी को क्या समझ रखा है? चाहता क्या हो तुम? ये सुनकर जेंग्यू चिल्लाता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई लाइक यू। मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम यहाँ रह सको। ये सुनकर शाओटिंग कहती है, नहीं ये गलत है, तुम मुझे नहीं पसंद कर सकते, हमें जल्दी ही डिवोर्स लेना होगा। और इतना कहकर शाओटिंग जेंग्यू को अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और उदास जेंग्यू रोते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो भी तुम मेरी बात का यकीन नहीं करती, और आज भी तुमने वही किया। और जेंग्यू याद करता है जब कॉलेज के टाइम जेंग्यू अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था, तभी यिलिन ने आकर कहा, शायद तुम ये ढूंढ रहे हो। और जेंग्यू को शाओटिंग की फोटो दिखाते हुए कहा, तुमने पिछले 10 साल से इसे छुपा रहे हो, इतना प्यार है। लेकिन जेंग्यू ने कहा, मुझे वापस करो ये फोटो। इस पर वायलिन ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ये लड़की मेरी है। वैसे मुझे शाओटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन क्योंकि अब ये तुम्हारी पसंद है तो मुझे यही चाहिए। ये सुनते ही जेंग्यू ने यिलिन को खूब मारा, लेकिन यिलिन ने कहा, आज तुम फिर हार गई। तभी शाओटिंग वहाँ आ गई और जेंग्यू को धक्का देकर हटा दिया। और जेंग्यू ने कहा, तुम यिलिन के साथ क्यों रहना चाहती हो? तुम्हें पता है इसने अभी क्या कहा? लेकिन शाओटिंग ने कहा, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। और जेंग्यू के सामने शाओटिंग यिलिन के साथ चली गई थी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में जेंग्यू फाइल फेंकते हुए कहता है, सब बकवास लिखा है ये। तो असिस्टेंट कहता है, सर अभी तक आप 78 फाइल रिजेक्ट कर चुके हैं। तो जेंग्यू कहता है, क्या आज शाओटिंग काम पर नहीं आई? तो असिस्टेंट कहता है, सर आज उनकी मॉम की सर्जरी है, इसीलिए उन्होंने ऑफ लिया है, और ये कार्ड शाओटिंग मैम ने आपको देने के लिए कहा था। कार्ड देखकर जेंग्यू चिल्लाता है, बाहर निकल जाओ। वहीं हॉस्पिटल में शाओटिंग की मॉम शाओटिंग को उदास देखती है, लेकिन शाओटिंग जेंग्यू के साथ हुए झगड़े को याद कर रही होती है। तो शाओटिंग की मॉम पूछती है, क्या सोच रही हो, और तुम मुझे अपने हस्बैंड से कब मिलवाओगी? लेकिन शाओटिंग सोचती है, मॉम की सर्जरी अभी ही हुई है, मुझे अभी कुछ नहीं बताना चाहिए। और ये सोचते हुए शाओटिंग कहती है, वो अभी बिजी है। लेकिन शाओटिंग की मॉम कहती है, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारा और यिलिन का झगड़ा हुआ है? तो शाओटिंग कहती है, नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शाओटिंग की मॉम कहती है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम यिलिन ने ही मुझे अपनी किडनी दी थी, उसने हमारी बहुत हेल्प की है, फ्यूचर में जो भी हो तुम हमेशा उसका साथ देना। तभी जेंग्यू आकर कहता है, सॉरी मुझे देर हो गई, आंटी आप शाओटिंग को कुछ मत कहो, मुझे कुछ काम था। लेकिन शाओटिंग धीरे से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? और सोचती है, शायद माम को याद नहीं कि किसने उन्हें बचाया था। तभी शाओटिंग की माम कहती है, इधर आओ, तुम मुझे आंटी की जगह माम कह सकते हो। तो जेंग्यू कहता है, आंटी आपको मैं याद हूँ? तो शाओटिंग की माम कहती है, बिल्कुल याद है, जिस इंसान ने मुझे बचाया मैं उसका फेस कैसे भूल सकती हूँ। और ये बातें सुनकर शाओटिंग को जेंग्यू का निशान याद आता है और पूछती है, मॉम आपको किसने बचाया था? जवाब में मॉम जेंग्यू का नाम लेती है। लेकिन ये सुनकर शाओटिंग सोचती है, मॉम बहुत टाइम से कोमा में थी, शायद इसीलिए जेंग्यू को यिलिन समझ रही है। उसी वक्त शाओटिंग की मॉम शाओटिंग का हाथ पकड़कर कहती है, तुमसे बात करके अच्छा लगा। शाओटिंग मेरी डॉटर जरूर है, लेकिन अगर ये तुम्हें परेशान करे तो आकर मुझे बता देना। तभी शाओटिंग कहती है, मॉम मैं नर्स को बुलाकर आती हूँ। ये कहकर शाओटिंग बाहर चली जाती है, लेकिन जेंग्यू भी शाओटिंग के पीछे जाता है और हाथ पकड़कर कहता है, कब तक तुम सच्चाई छुपाओगी? लेकिन शाओटिंग गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तभी जेंग्यू नजदीक आकर कहता है, अगर आज मैं नहीं आता तो तुम अपनी मौत से क्या कहती कि तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है? लेकिन शाओटिंग कहती है, मैं उन्हें संभाल लेती, मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। इतना कहकर जेंग्यू को धक्का देकर जाने लगती है, लेकिन जेंग्यू चिल्लाता है, मैं आईवीएफ के लिए रेडी हूँ। और शाओटिंग के पास आकर कहता है, लेकिन पहले तुम्हें कहना होगा कि तुम मुझे पसंद करती हो। इस पर शाओटिंग कहती है, क्या ये बोलना जरूरी है? तो जेंग्यू कहता है, मेरे लिए ये बहुत जरूरी है, कह दो कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। और शाओटिंग कहती है, आई लाइक यू। और ये सुनते ही जेंग्यू खुश हो जाता है और दोनों आईवीएफ हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर कहता है, आपको ये फॉर्म फिल करना है और मिस्टर जेंग्यू आपको सैंपल देना होगा। ये सुनकर जेंग्यू सैंपल देने अंदर चला जाता है। तभी बाहर नर्स कहती है, वो सैंपल देने गया लड़का कितना हैंडसम है ना? तो दूसरी नर्स कहती है, नहीं, इतना हैंडसम लड़का आईवीएफ सैंपल क्यों देगा? ये सुनकर शाओटिंग जेंग्यू के साथ बिताई हुई रोमांटिक नाइट याद करने लगती है। तभी जेंग्यू रूम से बाहर आता है, जिसे देखकर शाओटिंग कहती है, इतना जल्दी कैसे आ गए? तो जेंग्यू कहता है, मुझसे नहीं हो रहा। और शाओटिंग जेंग्यू का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है और जेंग्यू को किस करने लगती है। लेकिन शाओटिंग कहती है, तुम कुछ और क्यों नहीं ट्राई करते? जवाब में जेंग्यू कहता है, नहीं, मुझे किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। और शाओटिंग को बेड पर ले जाकर कहता है, तुम्हें बेबी चाहिए या नहीं? और ये कहते हुए शाओटिंग के साथ रोमांस करने लगता है।
कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट्स देते हुए कहते हैं आप लोग IVF प्रक्रिया कर सकते हैं, आप जब चाहें हम आगे का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। ये सुनकर शाउटिंग थैंक यू बोलती है, लेकिन जंगयू वहाँ से बाहर चला जाता है। साथ ही शाउटिंग भी जंगयू के पीछे जाते हुए जंगयू से टकरा जाती है। तो जंगयू कहता है तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल गया, अब डिवोर्स ले लेते हैं। तो शाउटिंग कहती है लेकिन आज मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर आई। ये सुनकर जंगयू शाउटिंग को अपने पास लाकर कहता है क्या तुम्हें सच में डिवोर्स चाहिए? जवाब में शाउटिंग कहती है हाँ, आज नहीं तो कल हमें ये रिलेशनशिप खत्म करना ही होगा। ये सुनकर जेंग्यू चुपचाप वहाँ से चला जाता है और पीछे शाउटिंग सोचती है लेकिन मुझे इस डिवोर्स से बुरा क्यों लग रहा है। और कुछ देर बाद दोनों डिवोर्स ऑफिस में होते हैं। वहाँ लॉयर पेपर्स देते हुए कहती है ये रहे पेपर्स, आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, इस बीच आप डिवोर्स कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन जेंग्यू कहता है कोई जरूरत नहीं, आप 30 दिन बाद सर्टिफिकेट रेडी रखना, और पेपर्स लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। पीछे से लॉयर कहती है तुम आजकल के यंग लोगों को अलग होने की बहुत जल्दी होती है, शादी के 2 महीने बाद ही क्यों डिवोर्स ले रहे हो। ये सुनकर शाओटिंग जंगयू के पास भागकर जाती है और जंगयू को रोकती है। तो जंगयू कहता है अब तुम क्या चाहती हो। तो शाओटिंग कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया, लेकिन गलती मेरी ही है, मैंने ही तुम्हें स्टार्टिंग से फोर्स किया। तो जंगयू कहता है शाओटिंग एक बार मेरी तरफ देखकर बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर शाओटिंग पूछती है जंगयू क्या तुम सीरियस हो। गुस्से में जेंग्यू कहता है मैं तुम्हारे लिए हमेशा से सीरियस था, मुझे एक मौका दे दो, बस एक इतना जल्दी मुझे रिजेक्ट मत करो। अगले 10 दिन मैं तुम्हारा जांगचेंग यूनिवर्सिटी में वेट करूंगा और अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारा जवाब समझ जाऊंगा। ऐसा कहकर जेंग्यू वहाँ से चला जाता है और नाइट में शाओटिंग अपने रूम में जाती है। तभी जेंग्यू का अम्ब्रेला गिर जाता है। उसे देखकर शाओटिंग को जेंग्यू के साथ स्पेंड किए हुए हर मोमेंट याद आने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओटिंग हॉस्पिटल में होती है। तभी जेंग्यू का मैसेज आता है आज मेरे वेट करने का लास्ट डे है, लेकिन मैं तुम्हारे आने का इंतजार हमेशा करूंगा। तभी एक डॉक्टर आकर कहता है हेलो मिस शाओटिंग, मैं डॉक्टर स्मिथ का असिस्टेंट हूँ, मैं सर्जरी में डॉक्टर के साथ था, मैं आज उनकी हेल्थ के बारे में पूछने आया था, कैसी हैं आपकी मॉम अब। तो शाओटिंग कहती है मॉम पहले से काफी अच्छी हैं। तो डॉक्टर कहता है ये तो अच्छा है, लेकिन ये सब आपके हस्बैंड की वजह से हुआ है, उन्होंने डॉक्टर स्मिथ से पूरे 1 महीने तक हर रोज रिक्वेस्ट की और उसकी वजह से उनकी हेल्थ भी खराब हो गई। ये सुनकर शाओटिंग शॉक होकर पूछती है जंगयू ने ये सब क्यों किया। तो डॉक्टर कहता है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और शाओटिंग जंगयू से मिलने के लिए भागते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है। वहीं जंगयू शाओटिंग का वेट करते हुए जाने लगता है, लेकिन तभी शाओटिंग पीछे से जंगयू को आवाज देती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। और शाओटिंग के आगे बढ़ते ही शाओटिंग को यीलिन की मॉम का कॉल आ जाता है और यीलिन की मॉम कहती है यीलिन को होश आ गया है। साथ ही यीलिन फोन लेकर कहता है मुझे होश आ गया है, जल्दी मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर शाओटिंग और जंगयू शॉक हो जाते हैं और शाओटिंग यीलिन से मिलने जाती है और रोते हुए कहती है तुम्हें होश आ गया, और सोचती है जब तुम कोमा में थे इस बीच बहुत कुछ हो गया है। तो यीलिन कहता है मुझे पता है तुम्हें मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है। और शाओटिंग के आंसू पहुंचने पर शाओटिंग अपना फेस दूर कर लेती है और कहती है तुम ज्यादा मूव मत करो, तुम्हें अभी होश आया है। लेकिन यीलिन शाओटिंग को हक करके कहता है डोंट वरी, जो होना था हो गया, लेकिन अब मुझे होश आ गया है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी जंगयू रूम में आता है और दोनों को साथ देख लेता है। वहीं यीलिन कहता है जंगयू तुम आ गए। ये सुनकर शाओटिंग यीलिन से दूर हो जाती है और यीलिन को कुछ शक होता है। तभी यीलिन की मॉम आकर कहती है यीलिन अब तुम ठीक तो हो ना। जवाब में यीलिन कहता है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यीलिन की मॉम कहती है मैं चाहती हूँ कि अब तुम हमेशा ठीक रहो, मैं घर पर तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी और तुम्हारे होने वाले बेबी का भी ध्यान रखूंगी। ये सुनकर यीलिन शॉक हो जाता है और यीलिन की मॉम कहती है हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं, शाओटिंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर यीलिन शाओटिंग का हाथ पकड़कर कहता है तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं। डरते हुए शाओटिंग कहती है यीलिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो यीलिन जंगयू से कहता है जंगयू तुम मॉम को लेकर बाहर जाओ, मुझे मेरी फियांसे से अकेले में बात करनी है। ये सुनकर यीलिन की मॉम कहती है चलो जंगयू हम चलते हैं, इन्हें बात करने देते हैं। और दोनों के बाहर जाते ही शाओटिंग रोते हुए कहती है यीलिन मुझे माफ कर दो। तो यीलिन कहता है मैं जानता हूँ कि मॉम ने तुम्हें परेशान किया होगा और इसीलिए तुमने उन्हें झूठ कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। शाओटिंग हाँ कहती है और यीलिन प्यार से कहता है सॉरी शाओटिंग कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा। लेकिन शाओटिंग यीलिन का हाथ छोड़कर कहती है मुझे ब्रेकअप करना है। ये सुनते ही यीलिन कहता है ये तुम क्या कह रही हो, अब मैं ठीक हूँ, हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे, तुम्हें ब्रेकअप क्यों करना है। तो शाओटिंग कहती है जब तुम कोमा में थे इस बीच बहुत कुछ हुआ है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। ये सुनकर यीलिन चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम किसी और से प्यार करने लगी हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ब्रेकअप नहीं करना, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन शाओटिंग चिल्लाती है लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, मुझसे अब और नहीं होगा। ऐसा कहकर शाओटिंग जाने लगती है। तभी यीलिन चिल्लाते हुए नाइफ उठा लेता है और कहता है मैं प्यार करता हूँ तुमसे शाओटिंग, अगर तुमने ब्रेकअप किया तो मैं मर जाऊंगा, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता। ये देखकर शाओटिंग रोते हुए कहती है यीलिन रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, मुझे नहीं करना ब्रेकअप प्लीज, ये नाइफ नीचे रख दो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी।
ये सुनकर यीलिन रुक जाता है और शाओटिंग रोते हुए कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। और शाओटिंग के ऐसा कहने पर यीलिन शाओटिंग को हक करके कहता है, मुझे कभी छोड़कर मत जाना समझी। वहीं जंगयू घर पर शाओटिंग का वेट कर रहा होता है। तभी शाओटिंग अंदर आती है और जंगयू कहता है, शाओटिंग अब तुम क्या गेम खेल रही हो। और जंगयू शाओटिंग का हाथ पकड़कर बेड पर ले जाता है और पूछता है, कल तुम वहाँ क्यों आई थी। तो शाओटिंग कहती है, क्योंकि मैंने सुना था कि तुमने मॉम के लिए डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट की थी इसलिए। तो जेंग्यू कहता है, क्या बस यही रीजन था। नहीं तुम झूठ बोल रही हो। ये कहते हुए जेंग्यू शाओटिंग का हाथ पकड़कर जबरदस्ती किस करने लगता है और शाओटिंग कहती है, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। तो जेंग्यू कहता है, ठीक है, हमारे डिवोर्स में अभी 15 दिन बाकी है, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और जेंग्यू प्यार से शाओटिंग की तरफ देखता है। नेक्स्ट डे यीलिन के घर आने पर शाओटिंग कहती है, तुम्हें कुछ दिन और हॉस्पिटल में रेस्ट करना चाहिए था। लेकिन यीलिन कहता है, नहीं मुझे अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। ये कहते हुए यीलिन शाओटिंग के पास आता है। लेकिन शाओटिंग यीलिन से दूर हटकर कहती है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन गुस्से में यीलिन पूछता है, कौन है वो लड़का। सॉरी शाओटिंग, मेरे कोमा में होने तक जो भी हुआ मुझे सब जानना है। तो शाओटिंग कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ऐसा कहकर शाओटिंग वहाँ से चली जाती है। पीछे यीलिन एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें शाओटिंग के जंगयू के लिए लिखे हुए लेटर्स होते हैं। यीलिन लेटर्स देखकर लेटर की फोटो क्लिक करके जंगयू को सेंड करता है। तभी शाओटिंग के आने पर यीलिन कहता है, बेबी ये देखो क्या है। लेटर्स देखकर शाओटिंग कहती है, ये लेटर्स तो फट गए थे ना, तुमने इन्हें वापस सही कर दिया। तो यीलिन कहता है, ये लेटर्स तुम्हारे ड्रॉर में रखे थे, तुम शायद अभी भी वो पुराने दिन याद करती हो, इसीलिए मैंने ये सब सही कर दिए। आई नो पहले प्यार को भुलाना मुश्किल होता है और तुम्हारा प्यार तो मेरा ब्रदर ही था। ये सुनकर शाओटिंग कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो पुरानी बातें थी, अब तो मुझे ये सब याद भी नहीं। ये लो तुम जो चाहे इनके साथ कर सकते हो। तो यीलिन शाओटिंग के लिखे सारे लेटर्स जलाते हुए हंसता है। और कुछ देर बाद जंगयू आकर गुस्से में यीलिन से कहता है, तुमने मुझे किसके लेटर्स भेजे, उन पर मेरा नाम क्यों था। ये सुनकर यीलिन हंसने लगता है। तो जंगयू यीलिन का कॉलर पकड़कर कहता है, ये क्या गेम खेल रहे हो तुम मेरे साथ। तो यीलिन कहता है, शांत हो जाओ, मैंने तो वही किया जो शाओटिंग ने मुझे करने को कहा, तुम चाहो तो उससे पूछ सकते हो। और हाँ सुनो, आज रात हम दोनों साथ होंगे। अब कुछ चीजें हमें शादी से पहले कर लेनी चाहिए, तुम उसे ये बात बताना मत। वहीं शाओटिंग अपने रूम में होती है और अचानक दरवाजा नॉक होने पर शाओटिंग बाहर जाती है। तभी जेंग्यू शाओटिंग के पास आकर कहता है, तो ये तरीका था तुम्हारा जवाब देने का। शाओटिंग कहती है, क्या कह रहे हो तुम, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ो मुझे। तो जेंग्यू कहता है, तुमने मुझे एक चांस भी नहीं दिया, एक बार भी नहीं। शाओटिंग कहती है, मैंने तुम्हें बहुत चांस दिए लेकिन तुमने सारे लेटर्स फाड़कर मुझे वापस दे दिए, तुमने कभी मेरे फीलिंग की कदर नहीं की। ये सुनकर जेंग्यू शॉक होकर कहता है, कौन से लेटर्स। और जेंग्यू को याद आता है कि यीलिन ने लेटर्स की फोटो भेजी थी और पूछता है, तो वो लेटर्स तुमने मेरे लिए लिखे थे। ये सुनते ही शाओटिंग कहती है, तो मतलब तुम्हें वो लेटर्स कभी नहीं मिले। तो जेंग्यू कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो शाओटिंग, मैंने पिछले 10 सालों में सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे और यीलिन के मिलने से पहले से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन शाओटिंग कहती है, बहुत हुआ, ये सब पास्ट था, अब यीलिन वापस आ चुका है, मुझे प्रेग्नेंट होने का झूठ बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन जंगयू कहता है, हमारी मंजिल एक ही है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें अभी तक यीलिन की असलियत का पता क्यों नहीं चला। तो शाओटिंग कहती है, तुमने कहा था कि मेरा जो भी डिसीजन होगा तुम्हें मंजूर होगा। ये सुनकर जंगयू कहता है, ठीक है, लेकिन शाओटिंग तुम बहुत बुरी हो। और रोते हुए जंगयू वहाँ से चला जाता है और शाओटिंग भी रोने लगती है। नाइट में शाओटिंग को देखकर यीलिन कहता है, क्या हुआ तुम्हें। जवाब में शाओटिंग कहती है, तुमने मुझे कहा था कि तुमने जंगयू को लेटर्स दिए थे, लेकिन जंगयू को कभी वो लेटर्स मिले ही नहीं थे, और वो लेटर्स जंगयू ने नहीं बल्कि तुमने फाड़े थे। ये सुनकर यीलिन कहता है, मुझे माफ कर दो, और हक करके कहता है, ये सारी मेरी गलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब मुझे पता चला कि तुम जंगयू को लाइक करती हो, मुझे उससे जलन होने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन शाओटिंग चिल्लाते हुए कहती है, मैंने सिर्फ जंगयू से प्यार किया है, मुझे ब्रेकअप करना है, मैं अब एक सेकंड भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनते ही यीलिन गुस्से में कहता है, बहुत हुआ तुम्हारा, हाँ मैंने झूठ बोला तुमसे, लेकिन तुम भी तो मुझे धोखा दे रही हो। मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारी सारी बातें सुनी है, तुमने उसे किस भी किया, मुझे सब कुछ पता है। ये सुनते ही शाओटिंग शॉक होकर कहती है, तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। यीलिन चिल्लाता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जानता था कि अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाती। मेरी बस एक ही गलती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारी माम को अपनी किडनी भी डोनेट कर दी, लेकिन तुम सब भूल गई। और शाओटिंग का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सब सुनकर शाओटिंग हाँ कह देती है और यीलिन शाओटिंग को हक कर लेता है। नेक्स्ट डे शाओटिंग हॉस्पिटल में होती है और जंगयू अपनी फ्लाइट टिकट शाओटिंग को सेंड करता है, लेकिन शाओटिंग जंगयू को ब्लॉक कर देती है। तभी डॉक्टर शाओटिंग की मॉम को लेकर आते हैं और कहते हैं, मिस्टी शाओटिंग, अब आपकी मॉम बिल्कुल ठीक है, अब बस आप इन्हें रेगुलर चेकअप के लिए लेकर आते रहना। वैसे मैंने सुना है कि जिसने आपकी मॉम को किडनी दी थी उसी से आपकी शादी होने वाली है, आप बहुत लकी हैं। तो शाओटिंग की मॉम कहती है, हाँ यीलिन बहुत अच्छा लड़का है। ये सुनते ही डॉक्टर कहता है, यीलिन नहीं, मुझे याद है, आपको किडनी देने वाले का नाम तो मिस्टर जंगयू है। डॉक्टर की बात सुनकर शाओटिंग शॉक हो जाती है और शाओटिंग
शाओटिंग को जंगयू का निशान याद आता है और जल्दी से जंगयू की फोटो दिखाकर पूछती है क्या यही वो लड़का था। और डॉक्टर के यहाँ कहते ही शाओटिंग शॉक हो जाती है और शाओटिंग की मॉम कहती है जब उस दिन वो लड़का मुझसे मिलने आया था तुमने तो उसका नाम यिलिन बताया था, तो अब ये जंगयू कौन है, ये क्या चल रहा है। तो शाओटिंग कहती है मॉम आप थोड़ी देर वेट करो, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। और भागते हुए शाओटिंग वहाँ से चली जाती है। वहीं बाहर यिलिन वेट कर रहा होता है और शाओटिंग यिलिन को गुस्से में थप्पड़ मारकर कहती है मेरी मॉम को किडनी डोनेट करने वाला कौन था। यिलिन कहता है मैंने ही उन्हें किडनी दी थी। और शाओटिंग का हाथ पकड़कर कहता है तुमने शायद कुछ गलत सुना होगा, वो सब झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुनो। लेकिन शाओटिंग गुस्से में कहती है बहुत हुआ, चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर शाओटिंग गाड़ी में बैठ जाती है। पीछे से यिलिन चिल्लाता है जंगयू ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। वहीं एयरपोर्ट पर जंगयू शाओटिंग की फोटो देख रहा होता है और सोचते हुए अपना सिम कार्ड लेकर डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। बाहर से शाओटिंग जंगयू को ढूंढने एयरपोर्ट पर आती है, लेकिन जंगयू का कॉल नहीं लगने से रोने लगती है और चिल्लाती है जंगयू जंगयू कहाँ हो तुम, एक बार वापस आ जाओ। और जंगयू को कही हुई बातों को याद करके रोते हुए कहती है मुझे माफ कर दो जंगयू। और एयरपोर्ट पर जंगयू की याद में रोने लगती है। कुछ देर बाद शाओटिंग उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जंगयू की आवाज आती है मत जाओ शाओटिंग। और शाओटिंग जंगयू को हक कर लेती है और रोने लगती है। ये देखकर जंगयू कहता है तुम अभी भी बहुत बुरी हो क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तो शाओटिंग कहती है तुम पागल हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि माम को किडनी तुमने डोनेट की थी। अगर आज डॉक्टर मुझे ये बात नहीं बताते तो मुझे ये सीक्रेट कभी पता नहीं चलता। ये सुनकर जंगयू कहता है लेकिन तुम उस टाइम यिलिन को लाइक करती थी इसलिए मैंने वो बात तुम्हें नहीं बताई। ये सुनते ही शाओटिंग जंगयू को किस कर देती है। तभी यिलिन भागते हुए आता है और दोनों को किस करते देख यिलिन को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में शाओटिंग जंगयू के साथ बहुत खुश होती है और दोनों वॉक कर रहे होते हैं। और शाओटिंग कहती है मैंने पहली बार तुम्हें हंसते हुए देखा है। तो जंगयू कहता है क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम्हें बलून चाहिए, रुको मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। और जंगयू शाओटिंग के लिए बलून लेने लगता है। तभी कोई आकर शाओटिंग को बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है। और जंगयू के पीछे देखने पर शाओटिंग के वहाँ न होने पर जंगयू परेशान हो जाता है। वहीं शाओटिंग बेहोशी की हालत में यिलिन के साथ होती है और यिलिन शाओटिंग के पास आकर कहता है डरो मत, तुम मेरे साथ हो। तभी शाओटिंग को होश आ जाता है और शाओटिंग चिल्लाती है मैं कहाँ हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन यिलिन कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, ये लो ये सूप पी लो। गुस्से में शाओटिंग कहती है मुझे नहीं पीना। और यिलिन चिल्लाता है क्यों, क्या मैं जंगयू की तरह अच्छा नहीं हूँ, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती। जवाब में शाओटिंग कहती है क्योंकि तुम जंगयू नहीं हो, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, स्टार्टिंग से ही तुम बस मुझे यूज कर रहे हो क्योंकि तुम्हें जंगयू से जलन होती है। ये सुनकर यिलिन चिल्लाता है ऐसा नहीं है, हाँ पहले मैं तुमसे प्यार नहीं करता था लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन शाओटिंग कहती है पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वहीं जंगयू असिस्टेंट से पूछता है कुछ पता चला। असिस्टेंट कहता है नहीं, लगता है वो सिटी से बाहर चली गई है। तो जंगयू सोचते हुए चिल्लाता है यिलिन के बारे में पता करो। वहीं यिलिन शाओटिंग से कहता है मुझे पता है तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन जब तुम मेरे साथ रहोगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तो शाओटिंग कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जैसे बुरे इंसान के साथ यही होना चाहिए था। ये सुनकर यिलिन शाओटिंग को थप्पड़ मारकर कहता है मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम उस जंगयू के पास चली गई, मॉम सही कहती थी, तुम एक घटिया लड़की हो। वहीं जंगयू शाओटिंग को बचाने के लिए गाड़ी की स्पीड तेज करता है। वहीं यिलिन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हें कभी नहीं मारूंगा क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं आ सकता, हम एक दूर आइलैंड पर हैं, हम यहाँ शादी करेंगे, साथ रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे, ठीक है ना। लेकिन शाओटिंग कहती है नहीं, जंगयू जरूर मुझे बचाने आएगा। ये सुनकर यिलिन शाओटिंग का गला पकड़ लेता है। तभी जंगयू आकर चिल्लाता है छोड़ दो उसे। और जंगयू को देखकर यिलिन कहता है मुझे पता था तुम जरूर आओगे, लेकिन हिलना मत वरना मैं शाओटिंग को मार दूंगा, वरना आज तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम्हारे रहते ये मेरी कभी नहीं होगी। और जंगयू चिल्लाता है इसे कुछ मत करना और नाइफ निकाल कर कहता है मैं मरने के लिए रेडी हूँ, आई होप मेरे जाने के बाद तुम दोनों खुश रहोगे। ऐसा कहकर जंगयू अपने आप को चाकू से मार लेता है और वहीं गिर जाता है। ये देखकर यिलिन कहता है अब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तभी पीछे से जंगयू यिलिन को गन से बेहोश कर देता है और जल्दी से शाओटिंग की रस्सी को खोलते हुए कहता है डोंट वरी, ये सिर्फ बेहोश है। शाओटिंग कहती है लेकिन तुम्हें तो चाकू लगा था ना। तो जंगयू अपना नकली नाइफ दिखाता है। ये देखकर शाओटिंग जंगयू को रोते हुए हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में यिलिन मेंटल हॉस्पिटल में होता है और यिलिन की मॉम रोते हुए कहती है उस लड़की ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। तभी जंगयू को वहाँ देखकर यिलिन की मॉम कहती है तुम जो चाहते थे वो तुमने कर दिया, अब यहाँ क्यों आए हो। जवाब में जंगयू कहता है यिलिन मेरा ब्रदर है, डॉक्टर ने बताया कि उसे कोई गलत टैबलेट देता था, आप ये सब पहले से जानती थी ना, आपने ही प्रॉपर्टी के लिए यिलिन को गलत टैबलेट देकर उसकी ये कंडीशन की है ना। ये सुनकर यिलिन की मॉम चिल्लाकर कहती है हाँ लेकिन ये सब मैंने इसी के लिए किया। ये सुनकर जंगयू कहता है आज से इसका रहने और मेडिकल बिल मैं दे दूंगा, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। इतना कहकर जंगयू यिलिन की मॉम को रोते हुए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं लॉयर कहती है तो आप लोग ये डिवोर्स कैंसिल करना चाहते हैं। तो जंगयू और शाओटिंग दोनों हाँ कहते हैं। ये सुनकर लॉयर कहती है ये रहा आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आई होप आप हमेशा साथ रहें। और जंगयू और शाओटिंग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हुए प्यार से देखते हैं और इसी तरह इस ड्रीम की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।